ATC World, a desire to connect the world। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम आपको सिखाएंगे हिंदी टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग कैसे करेंगे। हिंदी टाइपिंग के लिए सबसे पहले आपके सामने जो कीबोर्ड आता है उसका लुक देखिए। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हम यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले इसको ध्यानपूर्वक देखिए। अंग्रेजी टाइपिंग में हमने क्या किया था, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक अपने फिंगर्स को लाया था और अंग्रेजी में इस की को हम छोड़ दिए थे, यहाँ से शुरू किए थे। यहाँ से शुरू करके हम एस तक आए थे। तो चूंकि हम जानते हैं कि ए पर हम लिटिल फिंगर रखते थे, फिर उसी तरह से एस पर रिंग फिंगर, डी पर मिडिल फिंगर, एफ पर इंडेक्स फिंगर और यही इंडेक्स फिंगर से हम जी लिखते थे बाएं हाथ के उंगलियों से। ठीक है। अब यहाँ पर इंग्लिश में फिर यहाँ इसको छोड़ करके यहाँ पर हम रखते थे आपका लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स और इंडेक्स, और अंगूठे से हम स्पेस का प्रयोग करते थे। लेकिन हिंदी में कैसे हम उंगली रखेंगे। यहाँ पर जो हम लोग अभी तक टाइप करते आए हैं, जे पर हम इंडेक्स फिंगर रखते हैं ताकि इसमें उभार बना हुआ है। जब कीबोर्ड हम टच करते हैं तो यहाँ पर एक उभार बना हुआ है और उस उभार को हम टच करके ये फील सेंसेशन ले लेते हैं कि यहाँ पर मेरा उंगली आ गया। चूँकि टाइपिंग का मतलब है कि आपको किसी चीज़ लेटर को, यहाँ जो कीबोर्ड पर लेटर है, जो कुंजी पटल है, उसको देखना नहीं, इस तरह से अपने आप को अभ्यस्त करना है। तो अभी जो है हमारा सेशन जो है डेटा एंट्री के लिए चल रहा है। तो डेटा एंट्री का बहुत सा वैकेंसीज अभी है। तो डेटा एंट्री में सबसे ज़्यादा रोल प्ले है हिंदी टाइपिंग का ही। अभी गवर्नमेंट सेशन में जितने भी वर्क आते हैं लगभग बिहार गवर्नमेंट का या और गवर्नमेंट का हिंदी में ज़्यादा उसका कार्य होता है, जो हिंदी सिरदर्द होता है टाइपिस्ट के लिए। डेटा ऑपरेटर के लिए हिंदी लिखना डिफिकल्ट हो जाता है और ख़ास करके अब तो मंगल फॉन्ट पर मांगता है। और फिर जो है एक टाइपिंग रूल्स फिर बदल गया है। मंगल का टाइपिंग रूल्स जो हम लोग यूज करेंगे वो डिफरेंट होगा। लेकिन हम लोग कुर्ती देव का जो अभी तक, जब से टाइपिंग सेशन चालू हुआ है तब से जो अभी तक ट्रेडिशनल टाइपिंग नियम है, उसी नियम को हम अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम जो हिंदी जब टाइप करेंगे तो इसमें 6 लेटर एक बार में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ये होम कीज़ यही है। इंग्लिश का भी होम कीज़ यही है और हिंदी का भी होम कीज़ यही है। लेकिन आपको करना क्या है, इसमें जब हम शुरुआत करते हैं तो एस से हम उंगली को रखना प्रारंभ करते हैं। एस से लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इसके बाद इंडेक्स और इंडेक्स यहाँ तक आएगा। और यहाँ तक देख लीजिए कि यहाँ तक कितना आ गया, ठीक है ना, 6 आ गया। और इसी से फिर यहाँ तक आएगा, लगभग 6 कुंजी आपको दबाना पड़ता है। इधर से यहाँ से छोड़ देना इधर और यहाँ आना है। और इधर जो हम अंग्रेजी में करते थे इधर छोड़ करके, इसमें अब छोड़ना नहीं है, आपको यहाँ से आना है। ठीक है। यहाँ से आपको रखना है लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, फिर इंडेक्स और इंडेक्स। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखना है। तो हम यहाँ पर आपके सामने जो है एक फोटो रखे हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। ये नीचे वाले भाग में चलते हैं, ये वाला भाग जो है, ठीक है ना, जिसमें ASDFG सेमीकोलन LKJH है। तो आपको यहाँ से लेना है। तो यहाँ पर हम हिंदी लेते हैं। जब हम इसको प्रेस करेंगे, ठीक है ना, इसको जब प्रेस करेंगे, कीबोर्ड का लुक दिखा रहे हैं। ये वीडियो हम अपने मोबाइल से आपको इसमें हम ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले कीबोर्ड को भली भांति देखिए। कीबोर्ड में जो अंग्रेजी हम टाइप कर रहे थे, यहाँ से कर रहे थे, अंग्रेजी यहाँ से कर रहे थे। तो इसका नियम क्या था, हम इसको विंडोज़ बंद करते हैं। यहाँ से ये ASDFG इस तरह से प्रेस करते थे, यहाँ से सेमीकोलन LKJH स्पेस इस तरह से करते थे। हिंदी में हमको क्या करना है कि इस तरह से हमको लेना है, यहाँ रखना है। और हिंदी प्रैक्टिस के लिए हम सबसे पहले अपने कंप्यूटर से नोट पैड को खोल लेते हैं। तो नोट पैड यहाँ पर आ गया और यहाँ से हम फॉर्मेट में जाके फॉन्ट को सबसे पहले बदल लेंगे। कुर्ती देव अगर आपके सिस्टम में लोड है तो उसका कोई भी फॉन्ट आप ले लीजिए और यहाँ से साइज़ बढ़ा लीजिए ताकि आपको दिखाई दे। अब यहाँ से हम उंगली रखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, बाएं हाथ का जो उंगली है ये सबसे पहले ये इसका लिटिल फिंगर जो है
जैसे इसको दबाते हैं ये अनुस्वार आता है इसमें। इसके बाद फिर उसी उंगली से यानी लिटिल फिंगर से ही हम एस दबाते हैं तो एकार आता है। तो इसको इस तरह से हम करेंगे, अनुस्वार, एकार, क, हर्षही, ह, दीर्घही, ये हो गया। अब चलते हैं इधर से, आधा तालव्य स, य, दंत स, आकार, र, ये आपको यहाँ पर देखना है। फिर इसके बाद इसको कम से कम 50 बार लिखेंगे। अनुस्वार, एकार, क, हर्षही, ह, दीर्घही, आधा तालव्य स, य, दंत स, आकार, र। और गलती होगा तो उसी तरह से हम इसको मिटाएंगे। फिर हम चलते हैं, फिर आप उंगली को देखिए और इसके पोजीशन को देखिए कि हम रख कैसे रहें। ये यहीं पर रहेगा और आपका नज़र स्क्रीन पर होना चाहिए। अनुस्वार, एकार, क, हर्षही, ह, दीर्घही, आधा तालव्य स, य, दंत स, आकार, र। जब इसको हम 50 बार कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको लेसन यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। तो इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट भी बता देते हैं ताकि आपको अगर एक लेसन आपको समझ में आ गया दूसरा ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। अगर हमको इसी में दूसरा लेसन देखना है तो शिफ्ट लेते हैं। अगर इधर हम कैपिटल इसके शिफ्ट वाले लेटर को टाइप करेंगे तो यहाँ से हम अपोजिट शिफ्ट लेंगे। यहाँ पर देखते हैं ये आ गया पूर्ण विराम, फिर इसमें आ गया ऐकार, इसमें आ गया आधा क, इसी तरह से इसमें आधा थ, इसमें लरी आकृति है जो हिंदी में और संस्कृत में इसका प्रयोग किया जाता था। इसके बाद जो है भ। फिर इधर चलते हैं, अब इधर शिफ्ट लेते हैं, यहाँ से शिफ्ट लेंगे तो मूर्धन्य स, आधा मूर्धन्य स, रू, आधा दंत स, य और स्र, ये आपको शिफ्ट से इसको भी आपको 50 बार करना है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको इग्नोर करके नहीं चलना है। इग्नोर कीजिएगा तो फिर टाइपिंग नहीं कर पाइएगा। 50 मतलब 50 बार आपको इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है इसका अभ्यास। अभ्यास आप कैसे करेंगे? अभ्यास करने के लिए नीचे आना। अब अभ्यास अभी नहीं लिखिएगा क्योंकि हम इसके टाइपिंग को जानते हैं इसलिए लिख सकते हैं। अब जितने भी आपने शिफ्ट और विदाउट शिफ्ट के द्वारा लेटर सीखा, इसको जोड़ के शब्द बनाना है। भले ही उसका कुछ अर्थ नहीं हो लेकिन शब्द आप कोशिश करेंगे कुछ शब्द बना। जैसे हमको लिखना है सारा, तो यहाँ पर ई आया, आकार, र आकार, सारा हो गया। अब जैसे लिखेंगे साड़ी, इसी तरह से लिखेंगे जैसे रिया, ठीक है। ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग हिंदी में क्या करते हैं कि जैसे रिया लिखना है तो पहले हम र लिखते हैं तब हर्षई डालते हैं। इसमें क्या होगा, पहले आपको हर्षई डालना पड़ेगा, हर्षई डालने के बाद तब आपको र लिखना है। पहले जो आया उसी को लिखना है, ठीक है। इसी तरह से आप कुछ शब्द बनाइए और हम जो शब्द यहाँ पर लिख रहे हैं इसको आपको प्रैक्टिस करना है। और हमको उम्मीद है कि कीबोर्ड आपको समझ में आ गया कैसे कीबोर्ड पर हम उंगली रखते हैं। और इसको एक बार देखिए फिर से और पोजीशन को महत्व दीजिए। पोजीशन अगर गलत होगा तो आपका टाइपिंग कभी भी नहीं सुधरेगा। आपको हिंदी अब कैसे लिखना है इसके लिए हम आपको आगे यहाँ बता रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सबसे पहले नोटपैड खोलिए, इस तरह से कुछ अक्षर को लिख करके सेलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट में चले जाइए। यहाँ पर फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद आप अपने इच्छानुसार साइज को सेट कर लीजिए और यहाँ से कुर्तीदेव या हिंदी का जो भी फॉन्ट आपके सिस्टम में रखा हुआ है इसको ले लीजिए और यहाँ से अब जो लिखा हुआ है इसको लिखना प्रारंभ कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। अब देखना आपको स्क्रीन पर है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। इसको कम से कम 50 बार लिखेंगे। जो भी हिंदी का पाठ होता है उनको कम से कम कंप्यूटर पर आपको 50 बार लिखना है। अगर नहीं लिखते हैं तो हिंदी कभी नहीं आएगी। और हिंदी आप 3 दिन में सीख सकते हैं, अंग्रेजी से ज़्यादा। सॉफ्टवेयर इस्तेमाल इसलिए नहीं करने बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा सहूलियत होगा, क्योंकि हिंदी का लेटर आपको दिखाई नहीं देता है। आप जब टाइप करते हैं तो हिंदी का लेटर आपको नहीं दिखता है। इससे क्या होता है कि वहाँ पर ऑनेस्टी बरकरार रहती है। ऑनेस्टी जिसमें हो तो जल्दी आता है। क्या समझ में आया? अंग्रेजी जब सीखते थे आपको एसडीएफ जी सिखाए तो आप देख देख के एल के एस ऐसे दबाते थे। यहाँ पर आपको देखना नहीं है,
आप स्क्रीन देखिए और लिखना प्रारंभ कर दीजिए। अब मान के चलिए यहाँ पर हम ये सारे चीज़ को लिखे, अब हमको लगता है कि इतना अच्छा से नहीं आया, तो आप इंटर कर दीजिए, अब शुरू से फिर से इसी को लिखिए। ये तरीका है, ठीक है। इसी को पहले 10 बार लिख लेंगे, जितना लाइन है उस लाइन को आपको टाइप करके ईमानदारी से लिखना है, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से यहां से एक लेसन हो गया। अब दूसरा कहां हम टाइप करेंगे? दूसरा है, आप यहां से जाइए, वर्डपैड लिखिए, वर्डपैड खोलिए और वर्डपैड में फिर यहां से आप ये फॉन्ट फैमिली पर क्लिक कीजिए और यहां से कुर्तीदेव निकालिए। जो भी इसमें आपको पसंद है यहां से चुन लीजिए और यहां इसको बड़ा कर लीजिए और पेज इसमें बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से फिर वही चीज़ लिखिए, आपको जहां पसंद है वहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से टाइप करेंगे। तीसरा आपका प्लेटफॉर्म है वर्ड, MS वर्ड खोलिए, ब्लैंक पेज निकालिए और फिर यहां से इसमें कुर्तीदेव 011 नहीं, इसमें थोड़ा सा एडवांस आप वर्ड लीजिए। जैसे हम ये इसको लेते हैं कुर्तीदेव 180, इसका प्रयोग हम ऑनलाइन में भी ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो भी जितना चीज़ उसमें लिखे इसमें भी लिखिए। इस तरह से लिखना है और जब आपकी अच्छी हिंदी हो जाएगी फिर आप जो लिखना है टाइप कीजिए। तो देखते हैं आगे के लेसन में क्या क्या आएगा। यहाँ पर भी नियम लिखा हुआ, चूँकि टाइपिंग ट्यूटर जो आती है किताब, उससे ये कॉपी करके हम यहाँ रखे हैं। 5वां अध्याय में है, ये नीचे वाला पार्ट है। यहाँ पर 2 अध्याय आपका निकला है, 1 और 2, इसको यहाँ पर लिखना है, ये 50 टाइम्स। और दूसरा अध्याय में है नीचे वाला भाग। नीचे वाले में क्या आता है? रॉस लिखते हैं ना, जैसे प्र, ठीक है ना। तो ये रॉ संयुक्त जो बनाते हैं ये है गौ, ब, औ, ई। अब फिर इधर से चलते हैं तो ध पहले लिखाएगा, नीचे से फिर मूर्धन्य न, ए, उ और द। फिर इसको हम उसी तरह से 50 बार इसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो ये 2 अध्याय आप कंप्लीट करेंगे और इसमें जो है एक अध्याय बीच का छूटा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको रिवीजन करके एक जगह कर देंगे, ठीक है ना। तो आज का क्लास इसमें हम यहीं तक रखेंगे, आप लोग इससे प्रैक्टिस करेंगे। अब जो टाइप कर रहे हैं हिंदी को आगे बढ़ाइए। जो इसका ऊपर वाला भाग है मौ, तो, जौ, लौ, और फिर इधर से आता है चौ, व, पौ, नौ। इस तरह से आप ऊपर वाला भाग करेंगे। तो ऊपर वाला भाग जो है हम आपको आगे के क्लास में आपको बताएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।